मैंने बहुत से ऐसे केसेस हल किए जो नामुमकिन केस थे। बहुत सी ऐसी केसेस हैं जो मुझ पर अफरान करके मुझे दिए, वो मैंने हल करके दिए। राजा खालिद बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसको इंशाल्लाह इनाम भी देंगे। गैंगवार ने मेरा भाई शहीद कर दिया। मैंने एरिया ऑपरेशन में चौधरी साहब का बहुत काम किया। कोई ऐसा ऑपरेशन जो बड़ा ऑपरेशन जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। अब्बास खान बम धमाका, अब्दुल शहादी बम धमाके, लियारी गैंगवार के ऑपरेशन, अपनी जान पे खेल हमने सबको बचाया। राजा खालिद एक नाम है और इसके बहुत बड़े काम है। जो शहीद चौधरी असलम शहीद के बहुत करीबी साथी था और उनके साथ इसके बहुत से बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े केसेस जो इसने हल किए हैं। जराइम पेशा अफराद इसके नाम से डरते हैं, वो भाग जाते हैं। एक बहुत बड़ा केस है अब्बास खान का पाँव में ब्लास्ट हुआ और ये केस हमारे एक चैलेंज बन गया था, तो हमने उस चैलेंज को तो हम कामयाबी तक पहुंचाया। राजा खालिद महमूद सिंध पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर हैं। अगर चौधरी असलम के साथ राजा खालिद ने क्या किरदार अदा किया या क्या काम किया तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। राजा खालिद साहब मर्द मुजाहिद की तरह डटे हुए हैं। तो पहले भी रहमान दो दफा पकड़ा गया, भाग गया और चौधरी साहब के बहुत अच्छे से इसमें केसेज हैं। फिर तो नडर और एक बहादुर अफसर था। जितनी भी उसकी कुर्बानी है, जितने भी काम है दुनिया के सामने। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। डेंगू के तमाम अड्डे खत्म कर दिए हैं। इनके जो जुए चर्च के अड्डे थे तमाम मिसमार कर दिए। ये सब कुछ सीखा है मैंने शहीद चौधरी असलम साहब से, अजीज साहब से। और इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी ख्वाहिश अल्लाह ताला मौत तो शहादत की मौत है। इंशाअल्लाह कभी ना डराऊंगा ना कभी झुकूंगा। इंशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा खालिद महमूद है। मेरे को अरसा दराज 32 साल हो गए हैं सिंध पुलिस के अंदर और मैं काफ़ी थानों में यहाँ पे सिंध कराची के एसओ रहा। इसमें नामवर चौधरी मोहम्मद असलम साहब शहीद, अलीरज़ा साहब शहीद, राजा ख़ताब साहब, इरफान बहादुर साहब, मचवानी साहब, फयाज साहब, उमर शाहिद साहब और दीगर लोगों के साथ मैंने काम किया सिंध पुलिस नौकरी की सीढ़ी के अंदर। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जो आज मेरे माजी मेरे काम आ रहा है। और उन्हीं की सलाहियतें जो मेहनतें जो असलम साहब से सीखी वो आज एसओ की शिफ्ट में बहुत काम आई। इससे मैंने बहुत तफ्तीश में राजा मोहम्मद से बहुत कुछ सीखा जो मेरे काम आई तफ्तीशों के दौरान। उसके अंदर मैंने बहुत से ऐसे केसेस हल किए जो नामुमकिन केस थे। वो इस चीज़ हल की है कि चौधरी असलम साहब मरहूम, अलीरज़ा साहब शहीद, दोनों शहीद, राजा ख़ताब साहब से बहुत कुछ सीखा। इरफान बहादुर साहब जिरात में बहुत अच्छे ईस्ट में रहा, सिटी के अंदर रहा, CIA में रहा। तो वो सीख के मेरी 32 साल की सर्विस हो गई। उसमें मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली, देखने को आई जो मैंने सीखी थी इनसे, वो उसी को मैं इस्तेमाल किया। उससे मुझे बड़ा अच्छा समझने मिला। इसमें मैंने अच्छे काम किए, अच्छे मेरे केसेस हल हुए और मैंने अपने अफसरान से अपने CC फर्स्ट लिए, इनामात लिए। और मैं सिंध पुलिस का वो पुलिस अफसर जिसने 1,70,00,000 का इनाम रखा, इनाम भी मुझे मिला। मेरे लिए तो सर ने PPM की सिफारिश भी की थी, वो भी मुझे मिली। और मैं सिंध पुलिस में बहुत सी ऐसी केसेज हैं जो मुझ पर अफरान करके मुझे दिए, वो मैंने हल करके दिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम इनाम भी देते हैं। तो राजा खालिद इसी ज़ुमरे में मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए आपसे पहले ही मैं बात कर चुका था। मुझे इसको हमने इनकरेज करना है और 1 लाख रुपए और CC1 मैं इसके लिए पहले ही कह चुका हूँ। तो इसको इंशाल्लाह इनाम भी देंगे। अच्छा काम करेगा उसको इनाम देंगे। मैं ख़ानदानी पुलिस वाले घर में पैदा हुआ। मेरा वालिद साहब भी पुलिस में थे, मैं खुद पुलिस में रहा, फिर मेरे भाई पुलिस में। उससे हमने शहादतें भी देखी अपने घर में। सबसे पहले मेरा भाई शहीद, गैंगवार ने मेरा भाई शहीद कर दिया। मैंने एरिया ऑपरेशन में चौधरी साहब का बहुत काम किया। उसके अंदर उन्होंने मेरा भाई अगवा कर ले गए, मेरे भाई को शहीद कर दिया। लेकिन ना कि सिर्फ चौधरी असलम ने उसका खुमियाजा भुगता, राजा खालिद ने खुद घर से जवान भाई का जनाजा उठाया। उसका एक ASI भाई था जिसे जिंदा दफन कर दिया गया था और उसकी लापता और गुमशुदगी के कई बरसों बाद उसकी लाश लियारी के बेवाशा कब्रिस्तान से इस हालत में निकाली गई, यूनिफॉर्म की हालत में उसे जो है वो जिंदा दफन कर दिया गया था। वो दिन आज तक राजा खालिद की फैमिली पर कहर बनकर टूटता है। उसकी वालिदा कोई कमोबेश 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे उसके भाई की गुमशुदगी और उसकी लाश मिलने के वाक़े को। उसकी वालिदा आज तक इस सदमे में है और वो इस सदमे से निकल नहीं पा रही है। और हम इन छात्रों से नहीं डरे और ना डरेंगे, ना ये हमारा को झुका सके। हम झुकेंगे तो अपने रब की ज़ात के अल्लाह की आगे झुकेंगे, ना डरे के भी ना कभी किसी के झुके। इंशाल्लाह मैं उस बहादुर सुपर सलार का जवान हूँ। चौधरी असलम साहब मरहूम, अलीरज़ा साहब शहीद, जब भी उन्होंने यही हिम्मत दी कि हमेशा डट के मुआवजा दिया। और हर बाज में जब भी ऑपरेशन हुआ मैं उस टीम का सदा चौधरी असलम साहब और अलीरज़ा साहब का उस तरह खड़ा रहा जिस तरह बहादुर पुलिस को होना चाहिए। और हमेशा उनके हर ऑपरेशन का एक हिस्सा बना। कोई ऐसा ऑपरेशन जो बड़े ऑपरेशन जो उसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया। और हर ऑपरेशन में बड़े उसमें अब्बास खान बम धमाका, अब्दुल शहादी बम धमाके, लियारी गैंगवार के ऑपरेशन और तमाम एक अशूरे के ऊपर धमाके होने की जो गाड़ी पकड़ी गई थी 10 मुहर्रम की, वो गाड़ी भी हमने मंगोपीर से बरामद की थी।
वहाँ पे साहब ने हमें ऊपर भेजा, हमारा इनकाउंटर हो गया। वो गाड़ी से कई मासूमों की जान चली जाती, शहीद हो जाते लोग, वो मर जाते। इसलिए हमने कि उसको सब ने उसका स्कॉट के सब बने, वो गाड़ी भी बरामद की। वो बम फटने से इस मुल्क को तबाह से बचाया, अपनी जान पे खेल हमने सबको बचाया। और काफ़ी थानों में मैं एजेंसियों में रहा, जैसे मेरे काफ़ी गैंगवार के साथ अटैक मुकाबले हुए, तो मैंने काफ़ी कम से कम 170-80 बंदे पुलिस मुकाबले जो मेरे से लगे शहीद किए, जो मैंने मारे। और हमारे कई साथी उसमें शहीद हो गए। अल्ताफ़ है मेरा भाई, वो छोटा, और भी काफ़ी लोग शहीद हुए। हमने हमेशा हमेशा डट के मुकाबला किया। कई काफ़ी हद तक मुझे थ्रेड भी आती रही है, अभी भी थ्रेड आई हुई है। इंशाअल्लाह कभी झुकेंगे नहीं, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं होना, कभी डरेंगे। राजा खालिद एक नाम है और इसके बहुत बड़े काम है। जो शहीद चौधरी असलम शहीद के बहुत करीबी साथी था, और उनके साथ इसके बहुत से बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े केसेस जो इसने हल किए हैं। नो डाउट इसका कोई मिसाल नहीं है कि वो हर जगह पे खड़ा रहा, लड़ता रहा। शहीद चौधरी असलम की शहादत के बाद भी उसने अपना जो काम है वो जारी और सारी रखा, और जहाँ भी वो SHO रहा उसने वहाँ से जुर्म को ख़त्म किया। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। और साथ साथ जो शख्सियत है, समाजी शख्सियत की भी उसकी बहुत बेहतरीन है। अगर देखा जाए तो उसके गरीब गुरबा का साथ देना, उनकी मदद करना, और जराइम पेशा में इसका एक नाम है। जराइम पेशा अफराद इसके नाम से डरते हैं, वो भाग जाते हैं। केस तो मेरे माजी बहुत गुजरे, बहुत अच्छी वक्त गुजरा, तो बहुत काम दिए। बहुत एक बहुत बड़ा केस है अब्बास खान हम धमाके वाला। उसमें जब वहाँ पे ब्लास्ट हुआ के अंदर हम मौके पहुँचे, तो हमारे IG साहब से इकबाल महमूद साहब थे वहाँ। जब हम मौके पहुँचे तो वहाँ देखा बहुत सी धमाके के दौरान बहुत से बेचारे लोग शहीद हो गए थे, बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसी के बाजू कहाँ पड़े थे, कोई कहाँ पड़े थे। हादसा देख के बड़े दिल परेशान और मायूस हुआ। लोगों के घर, बिल्डिंगें गिर गई, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हाल थी। वहाँ जब मौके पहुँचे, चौधरी असलम साहब मरहूम शहीद और आई साहब शहीद, IG साहब सिंध, इकबाल महमूद साहब हमारे साथ थे। तो हम वहाँ मौके पहुँचे तो वहाँ बड़ी क़यामत सोरा का हाल था। लोग बेबसी के आलम थे, धुआं बहुत बड़ी बेचैनी थी। बड़ी मुश्किल से क्राइम सीन वहाँ इकट्ठा किया। क्राइम सीन के बाद हमें बहुत सी चीज़ें वैसी वहाँ से मिली। उसमें हम चौधरी साहब ने एक अज़म किया था। हमने माजी ज़िंदगी में केस तो बहुत से हल किए हैं, पर ये केस हमारे एक चैलेंज बन गया था। IG साहब इकबाल महमूद साहब ने चौधरी असलम मरहूम साहब को चैलेंज दिया था कि ये केस हल करो। उस केस के अंदर हमने अपने ऑफिस गए, अपने ऑफिस में टीमें बनी। उस टीम का हिस्सा मैं भी था, अली साहब मरहूम शहीद भी थे हमारे साथ। उसमें हमने काफ़ी हद तक लगे रहे। फिर हमने काफ़ी इसमें रेडिंग की, अपनी इन्फॉर्मेशन प्लेट्स की, इन्फॉर्मरों से मिले, अच्छे इन्फॉर्मर इसमें हायर किए। चौधरी साहब ने कहा था इसमें जो पूरी टीम करेगी उसको मैं इनाम भी गवर्नमेंट भी देगी, मैं खुद भी दूंगा। पर साहब का बहुत अपना बड़ा पर्सन इस केस के अंदर था, वो बड़े परेशान थे इस केस के अंदर। यार ये लोगों के साथ बड़ी जाती, बहुत लोग शहीद हो गए और मैंने ये वादा किया ये केस को हल करना है। तो उसमें मुख्तसर हमने पिक्टें बनाई, टीमें बनी। उसमें मुख्तसर लोग हमने ठेले, कुछ रेडियाँ ली, अपने फ्रूट की जैसी रेडियाँ होती हैं वो ली। एक बस मुझे याद है, बस भी ली, उसका इंजन खुलवाया रोड के ऊपर, वो उसके लिए बैठे रहे। कोई लोग इंजन बना रहे हैं, कोई ठेले पे कर रहा है, कोई रेखी कर रहा है। काफ़ी दफ़ा मंगो पीर में रेखी की, कवारी कॉलोनी गए हमने। बहुत इसके लिए बहुत मेहनत, अंत तक मैंने, जिसको मेहनत बोलते हैं ना उस दिन पुलिस में। असलम साहब में सोते भी 2-3 घंटे ही थे। वो भी कहीं गाड़ी में सो गए, कहीं रास्ते में सो गए। और उसके बाद उसने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 जब हमने रेड की कोशिश की जो हमें नाकाम मुझे आई नहीं। उनकी कोशिश भी थी, हम उनकी पिक्चर लगाते थे, वहाँ वो आई नहीं। तो हमारा बहुत टाइम ज़ाया होता रहा। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक कामयाबी दी। हम इसी सिलसिले वो चलते रहे। फिर एक टीम प्लान बनाई गई, किसी जगह पे उसने गाड़ी तैयार की थी बम वाली, उसमें बारूद लगा था, करोला गाड़ी थी। जब हम मौके पर गाड़ी करोला भी हमें वहाँ, उसने पुलिस को देख के जो उनके लड़के बाहर पिकटों में बैठे थे, पुलिस को देखते साथ उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी। उस फायरिंग के अंदर हमारा सब इंस्पेक्टर मल्ला खालिद जख्मी हुआ, 122 जख्मी हुआ था। उधर से हमें बड़ी अच्छी कामयाबी मिली। इनकाउंटर में असलम वहाँ पे मौके पे हलाक हो गया, जन्म वसूल हुआ। इसके दौरान हमें वहाँ से बड़ा वेपन, असला, अच्छी तरह याद है, गाड़ी बम पूरी भरी हुई। हमने बम वालों को बुलाया, रिलीज की। उसके बाद हमने वहाँ की सर्च की, वहाँ से हमें असला, कलाशिनकोवें, बारूद, पिस्टल, बहुत सी चीज़ें मिल गई। उसी के अंदर असलम साहब बहुत खुश थे अपनी टीम के साथ। जब वापसी दफ्तर आया तो सबके लिए खाना, भूखे थे, शाम से लगे बैठे थे, 4 बजे खाना भी नहीं खाया था। हमारा जब इलेक्शन क्लेम हुआ तो 4-5-7 बजे हमने उस रात को पहुंचे अपने ऑफिस, तो साहब ने सब लिए खाना मंगाया, सब मुबारकबाद दी कि बहुत बड़ा केस हल हो गया। उसमें इकबाल महमूद साहब को बड़ा पीरियड किया, शाबाश दी, इनाम दिया।
उसमें PPM के लिए मिले रिकमेंड किया था चौधरी असलम साहब मरहूम ने। तो चौधरी साहब की तो बहुत सी वैसे वैसे वाक़े हैं, उनका मैंने बहुत ऑप्शन किए और बहुत बहुत वो उसमें उन दिनों में साहब बहुत खुश था, बहुत बड़ा काम था उस वक्त पुलिस का और एक हमारे चैलेंज था जो हमने उस चैलेंज को तो हम कामयाबी तक पहुँचाया। राजा खालिद महमूद सिंध पुलिस के सीनियर पुलिस अफसर हैं और मैं ये समझता हूँ कि कराची में अमन अमान जो हुआ है उसमें अहम किरदार इन जैसे अफसरान का है। अगर चौधरी असलम के साथ राजा खालिद ने क्या किरदार अदा किया या क्या काम किया तो वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कराची में चौधरी असलम के टीम के सरगर्दा ये रुकन थे। लियारी गैंग वॉर के खिलाफ ऑपरेशन हो या कराची में कलअदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन हो, उसमें अहम किरदार राजा खालिद महमूद ने अदा किया है। चौधरी असलम का अगर दस्ते रास्त में कहूँ तो मैं राजा खालिद को समझता हूँ और DSP जो शहीद हुए अली रजा वो उनके दस्ते रास्त थे और कराची ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया। मैं ये समझता हूँ ये वो वक्त था, ये वो दौर था जब हर पुलिस अफसर खौफजदा था और कराची में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग हो रही थी। उसमें इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया कराची में अमन अमान के हवाले से। कराची के जो गुंजान आबाद इलाके वहाँ पर हम बात करें या कराची की कच्ची आबादियों में जो कलअदम तंजीम मुतहरिक हो रही थी या मजबूत और मुनज़्ज़म हो रही थी, उसका नेटवर्क इन्होंने तोड़ने में अहम किरदार अदा किया है। ये मुझे SHO पाक कॉलोनी लगा, जो पाक कॉलोनी है वो मुंशियात का घर है। वहाँ पे मुंशियात सरेआम, जुआ सटा सरेआम। लेकिन जिसने दौर में ये वो पाक कॉलोनी में रहा, जिस तरीके से उसने पाक कॉलोनी की सफाई की और फिर हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि पूरा इलाका उसे फूलों के हार पहना रहा है और उसके हक में नारे लगा रहा था। इसकी दलेरी जो थी वो हमें इससे भी जाहिर हुई कि पब्लिक भी उसके काम से बहुत खुश थी। मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मैं यहाँ पैदा होने के बाद यहाँ जवान हो गया, बूढ़ा हो गया। मैंने माशाल्लाह जिस तरीके से राजा खालिद साहब मर्द मुजाहिद की तरह डटे हुए हैं, डरते नहीं हैं, घुस जाते हैं, क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आज तक यहाँ पर कॉलोनी में जो भी SHO आया था इसने किसी ने भी काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। जो भी किया है राजा खालिद साहब ने किया। अब हालिया दिनों पाक कॉलोनी में उसे SHO पाक कॉलोनी की जिम्मेदारियां मिली, साथ ही वो एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल का सरबराह भी था। 95 पुलिस मुकाबलों के दौरान 5 लोग मारे गए और कमोबेश शायद 41 लोग जख्मी हुए। 290 से ज़ायद लोग उस दौरान गिरफ्तार हुए और ये दौरानिया था तकरीबन कुछ 6 मिनट का। इस 6 मिनट के दौरान राजा खालिद ने केमाड़ी की वो तारीख रकम की है कि इसे आप कहें कि ये बेहतरीन मनसूबाबंदी का शाखसाना था। पुलिस ने ऐसे दहशतगर्द के जिनसे लियारी गैंग वॉर की जो 90 की दहाई के बाद उज़ैर बलोच ने कमांड संभाली, फिर उज़ैर के बाद जो निचली सतह तक ये कमांड मुंतकिल हुई, जिसमें आपने वसीउल्लाह लाखो, अरशद पप्पू की हलाकत के बाद उसका भांजा बिलाल पप्पू, इस तरह नए दहशतगर्द पैदा होते गए जिनमें काशिफ डाडा, काशिफ सिंधी, हाजी रियासत एक बहुत बड़ा मंशात फरोश था, छोटा रियासत जदगाल है और इस तरह की कोई करैक्टर्स हैं 12 से ज़्यादा। राजा खालिद ने इनकी नींदें हराम कर दी। काम करना तो बहुत दूर की बात था, ये अपनी जान बख्शी की मिन्नतें मांग रहे हैं और ये मैंने खुद देखा। जब पाक कॉलोनी में लियारी गैंगवार और मंशियात के खिलाफ हालिया दिनों 2024 और 2025 के इब्तदाई दिनों में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था ना, उसने इनकी कमर तोड़ के रख दी। एक रोज़ में 60 और 70 लाख रुपए की यौमिया मंशियात से आमदनी हासिल करने वाले मिन्नतें कर रहे थे कि हमें और हमारे कारिंदों की जान बख्श दी जाए, हम काम नहीं करेंगे। उन्होंने इलाके छोड़ दिए थे। इनमें कैरेक्टर बिलाल पप्पू था, काशिफ डाडा, काशिफ सिंधी था, साथ में छोटा जदगाल था, हाजी रियासत जदगाल था, छोटा रियासत था और इस तरह के कोई 12 करैक्टर थे जिन्होंने पूरी पाक कॉलोनी के ज़रिए पूरे शहर को मंशियात की मंडी बना रखा था। लियारी के इलाके में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर सानिया हुआ था। इस इनकाउंटर के अंदर चौधरी असलम शहीद अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हुए थे। ये नवा लेन का इलाका था जहाँ पे एक इनकाउंटर दहशतगर्दों के साथ, लियारी गैंग वॉर के साथ जो उनकी ऑपरेशन जारी था। तो मैं भी उस मौके पे वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि भारी भरकम जिस्म रखने वाला राजा खालिद अपने चंद साथियों के साथ गलियों में इस तरह घूम रहा था कि उसको खौफ नज़र ही नहीं आ रहा था। वो अपने मिशन पे लगा रहा। वो मैंने उसको लड़ते हुए देखा, नो डाउट कि वो बहुत बहादुर और दलेर अफसर है। इस माजी में एक केस और भी है, रहमान डकैत का, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में पला बड़ा, हम एक साथ स्कूल में पढ़े, वैसे मैं पुलिस अफसर बन गया, पुलिस में चला गया, ये मंशात थे, मंशातों में चले गए। तो पहले भी रहमान 2 दफ़ा पकड़ा गया, भाग गया,
फिर चौधरी साहब जब इस रहमान को लाए पकड़ के, तो साहब उस टाइम माशूकपुरी केस बन गया था, इसमें साहब वाले जेल चले गए और जेल के बाद ये रहमान वहाँ मौके से भाग गया। भागने के बाद चौधरी साहब ने, जब चौधरी साहब वापसी जेल से आए, फिर टीम में बनी, फिर हमारा ऑफिस बने, जिसमें चौधरी साहब शहीद ने वादा किया, कसम खाई थी कि मैं रहमान को अच्छा था कहीं से ढूंढूंगा, लाऊंगा, पकड़ूंगा। इसमें रहमान के लिए फिर एक टीम में बनी, रहमान की काफ़ी ज़्यादा रेडें करते रहे। इसमें रहमान का भाई रहीम काना पुलिस वाले मारा गया था, शरीफ किच्चू वाले हो गए, उजैर वाले उस टाइम उजैर थे, बाबा लाडला, जायद लाडला और रऊफ का भाई साजिद और छोटा भाई माजिद, ये भी इस टीम में थे, ये भी पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए थे। इसमें हमने रहमान रहीम के घर में काफ़ी रेड की है। इसका सूरत का यूसुफ पाक कॉलोनी में रहता है, वहाँ रेड किए, जहाँ भी से ठिकाने आप चौकी इधर उधर गए थे कि करते रह गए, हमें नहीं मिला। फिर चौधरी साहब ने अपना जो वसी किया इन्फॉर्मेशन, फिर चौधरी साहब ने फिर इसके ऊपर यहाँ से काफ़ी दूर रेडें करना शुरू कर दी। फिर एक वक्त में ऐसा हुआ कि साहब को अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें टीम बनाई, वो हम लोगों ने इसको नादन बाईपास पे रोकने की कोशिश की, जिसने पुलिस पे देखते पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। तो वहाँ भी फायरिंग में ये 4 बंदे उस गाड़ी में हलाक हो गए थे। इसमें ये बहुत बड़ा काम था। इसमें चौधरी साहब ने जो वादा किया था वो पूरा किया, और चौधरी साहब के बहुत अच्छे अच्छे इसमें केसेज हैं उसकी, तो शहीद साहब की तो कोई बातें ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक निडर और एक बहादुर पुलिस अफसर था। जितनी भी उसकी कुर्बानी है, जितने भी काम है दुनिया के सामने, वो एक बहादुर और दलेर पुलिस अफसर, किसी से डरा ना झुका। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। कार्रवाइयों से डरने वाला नहीं हूँ। डेंगू के तमाम अड्डे खत्म कर दिए हैं, इनके जो जुए चर्च के अड्डे थे तमाम मिसमार कर दिए। ये पसपा हो रहे हैं, ये पीछे हो रहे हैं और इनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। अक्सर हम कहते साहब आप रहने तो हम खुद चले जाते हैं, पता नहीं कमांडर वो होता है जो फंसे अव्वल की खड़े होकर लड़े। तो तुम भी माओ के बच्चे हो, तुम भी छोटे बच्चों की जगह वो मेरे औलाद हो, मेरे मतहद हो। मैं हर उस रेड में सबसे आगे कमान करूंगा। मैं फौज का कमांडर खुद खड़ा होकर लड़ता है तो पीछे फौजी भी लड़ते हैं, और वो हर टीम का हर हिस्सा बना। हर ऑपरेशन में उनकी इतनी उम्र भी थी तो वो ऐसे लड़ते, ऐसे खड़े होकर नौकरी कर रहे थे। जवान बच्चा लड़का खड़ा होकर लड़ रहा है या खेल कर रहा है। हर केस को खुद लीड की, हर केस को खुद देखा। और आज मैं जो कुछ हूँ, शहीद चौधरी असलम साहब, शहीद अली साहब, इरफान बहादुर साहब, राजा खताब साहब, इनकी से जो कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें मुझे बहुत कामयाबियाँ दी हैं। और मैं इनके लिए, ये मेरे बाप की जगह भी थे, अली साहब मेरे बड़े भाई थे, इनसे जो कुछ मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मैं उसी को आगे अपना रहा हूँ अपनी जिंदगी के। लिहारी ऑपरेशन पे देखें, चौधरी साहब ने बहुत बड़ा काम किया। चौधरी साहब एक बहुत निडर, बहुत समझदार पुलिस अफसर थे। लिहारी एक ऐसा चैलेंज बन गया था। ये लिहारी तंग गलियां, लोगों को बत्ताखोरी और बदमाशी, और वो हालत आलम था कि लोग अच्छे थे ताजिर बिलारी। यहाँ पे नवालन में मिल्स थी, बड़ी बड़ी मिल्स बनकर चले गए थे। जब ये चौधरी साहब को ऑपरेशन सौंपा गया तो चौधरी साहब ने बड़ी महारत से इसका एक नक्शा बनाया, एक टीम बनाई, इसमें टीम ने तश्कील दी, और इस ऑपरेशन के अंदर उसने बहुत रात दिन एक करके ऑपरेशन की टीम तश्कील की। और जब हम ऑपरेशन के लिए गए, इस इलाके को काटन किया घेरा, तो बड़े जदीद हथियारों से पुलिस पे फायरिंग शुरू हो गई, और उसमें राकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, ग्रेनेड, जीटी राइफलें, बहुत राइफलें थी। और उनको ये फायदा था कि लिहारी कैसे ऐसा लगा गुंजाने लगा। ये गलियां हैं पतली पतली छोटी छोटी, इसके अंदर जो नई बात से हमें फोर्स मिली, तो पता नहीं था किस गली में जाना है, किस गली में जाना है। अफशानी गली होगी, सिंगी लोन होगी, दुबई चौक हो गया, नवा लेन हो गया। ये वो गलियां हैं जो यहाँ के जो रैसी हैं, जिन लोगों ने नौकरी की, वो इस ऑपरेशन को लीड कर सकते थे। तो इसमें हमारी टीमें जो बनी, ऑपरेशन तो बहुत अच्छा हुआ बहुत। और ये ऐसा करते हम तो ऐलान करते थे, जिससे औरतें सब निकालती घर से बाहर, औरतों को निकालते थे, लोगों को बिजली बंद कर देते थे, पानी बंद कर देते थे, लोगों को अजियत का शिकार थे। पुलिस क्या करे, पुलिस पर फायरिंग करती, कहीं मासूम जाने ज़ाया हो जाती। ये इन्होंने एक आड़ बनाई थी, औरतों को निकालते थे, जो लोग नहीं निकलते थे उनको मारना कूटना, मस्जिदों में ऐलान कराना, एक दादागिरी का दौर बनाया था। वो दादागिरी चौधरी साहब ने खत्म की। ऑपरेशन तो अब काफी हद तक लीड कामयाब कर चुके थे। चील चौक से आगे अफशानी गली तक पहुंच गए थे। अफशानी गली से सिंगू लैन मिंगू सब घेर लिया था। फिर इन्होंने निडर औरतों निकाला बाहर, उनको तशद्दुद करना, तो पुलिस की जबाई फायरिंग में कोई नुकसान हो जाता तो इसमें असलम साहब ने अपना काम तो अपने पूरा कर दिया। टीमें बहुत अच्छी थी, नासिर आफ्ताब साहब भी इसमें लीड कर रहे थे। अब तो चौधरी असलम शहीद साहब, अली साहब, शहीद साहब आप देखे होंगे, आज भी टीवी देखें फ्रंट एंड पे लड़े थे। चौधरी साहब तो उसमें ना रात देखी ना दिन देखी, वो रहती ही वहीं थी चील चौक पे, और बहुत संगीन नतीजों करना पड़ा। फिर अफसान की पॉलिसी भी ऐसी थी कि नुकसान नहीं हो जाए। फिर वो अब सिलेंडर भी और थे कि हम बैठ के बात करते हैं, हम ये छोड़ते हैं कब्जे, तो सारा इलाका अमन कराया और ऑपरेशन
ख़त्म हुआ। राजा खालिद महमूद के हवाले से मैं आपको दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ कि हम कराची के एक होटल में मौजूद थे। आपको याद होगा गुलिस्तान जौहर में कोई 2015-16 की बात है, जब आजकल के DIG CTD असफर मैसर SSP ईस्ट थे। उस दौर में शारे फैसल के SHO थे सरवर कमांडो, जो कि नामी गरामी है कराची ऑपरेशन के। उनके घर में एक डकैती की वारदात हुई गुलिस्तान जौहर में, जिसमें एक गाड़ी में 3 से 4 डकैत जो कि नामी गिरामी डकैत थे वो वहाँ पर दाखिल हुए। घर वालों ने उन पर फायरिंग की और ये फायरिंग का मुकाबला कोई 8 से 10 मिनट तक चलता रहा, जिसके बाद जो मुल्जिमान थे वो फरार हो गए। तो जब ये डकैती की वारदात हुई तो राजा खालिद मेरे पास मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा ग्रुप हो सकता है जो कि इस डकैती की वारदात में मुलव्विस है। तो राजा खालिद ने औरंगी टाउन के कुछ डकैतों का नाम लिया कि ये फला डकैते हैं, ये तरीका वारदात जो है वो ये ग्रुप का है। तो मैंने हंसी में बात को टाल दिया। मैंने कहा मतलब ये हो नहीं सकता, क्या मतलब ना CCTV आई है ना फुटेजेस आई हैं उसकी, अभी फायरिंग का वाकया हुआ है और आप मुझे नाम बता रहे हो और मुझे ये भी बता रहे हो कि वो कौन से साल में जेल गए, कब CTD ने उनको गिरफ्तार किया। कोई एक रोज गुजर गया, उसके बाद उसकी CCTV फुटेज मंजरे आम पर आई। मैं और राजा खालिद बात करने लगे कि ये जो CCTV है ये आपने देखी है। मैंने उनको वो CCTV भी भेजी तो उन्होंने मार्क करके मुझे बताई कि ये फला डकैत है, इसका ये नाम है, ये फला डकैत है, इसका ये नाम है, और ये कराची में इतनी बड़ी बड़ी डकैतियों में मुलव्विस है, ये इस साल गिरफ्तार हुए, इनका ये CRO रिकॉर्ड है, इस थाने में इनके खिलाफ ये मुकदमात हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने राजा खालिद से पूछा आपको इनके नाम और इनकी शनाख्त किस तरह पता है। तो उन्होंने कहा कि हमने 2013 में 12 में इनको गिरफ्तार किया था और मैंने इनकी इंटेरोगेशन खुद पढ़ी है, मैंने इनसे इंटेरोगेशन की है और मैं जिस मुल्जिम को देख लेता हूँ मैं उसको भूलता नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि ये डकैत हैं और ये तरीक़े वारदात इन्हीं डकैतों की है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कराची पुलिस में ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो कि इंटेरोगेशन भी खुद करते हैं और फिर वो इंटेरोगेशन बनाना, उसको लिखना, फिर उस केस का मुद्दई बनना, फिर कोर्टों के चक्कर काटना। तो मैं समझता हूँ कि राजा खालिद महमूद कराची पुलिस के एक भरपूर अफसर हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन भी आती है, जिनका मुखबरी नेटवर्क भी बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है और यही उनकी कामयाबी है मेरे ख्याल में कि वो कराची ऑपरेशन हो, कराची में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन हो, कराची में अस्करी जमातें जो थी, जो कलअदम तंजीमें थी उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो, या लियारी गैंग वॉर के खिलाफ, भत्ताखोरों के खिलाफ, या मैं समझूं अगवा बराए तावान, या फिर मोटरसाइकिलों की चोरी या छीना झपटी में जो मुलविस मुल्जिमान है। मैं ये समझता हूँ राजा खालिद महमूद का जो नेटवर्क है वो इसमें बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है और ऐसे पुलिस अफसरान को मैं समझता हूँ कि कराची पुलिस के लिए ये तमगा है कि ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं। इन पुलिस के लिए बहुत काम किए और बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी और मरहूम चौधरी असलम साहब ने, मैं उस कमांडर का सफाई हूँ जो कभी मौत से डाला नहीं, उसको कहीं थ्रेट हुए, कहीं बोली पर वो फिर भी लड़ता रहा। मेरी जितनी भी दुश्मनी है इस महकमे, इस जिहादी तंजीमें, गैंगवार, इनकी वजह से हुई। ना मैं पहले डरा, ना मैं अभी डरूंगा। अगर अभी झुकेंगे तो अपने रब के आगे झुकेंगे। इनके दहशतगर्दों से ना मैं डरता हूँ, ना इनकी किधर पर हम डरते हैं। हमने जब भी जो भी काम किया अपने मुल्क, अपने कौम के लिए किया। मेरे वालिद साहब की यही जिंदगी में यही नसीहत थी, बड़ा अच्छा पुलिस अफसर वही होता है जो अपने काम से, अपने नाम से जाना जाए। हमने जहाँ भी नौकरी की नेक नीति से की, ईमानदारी से की और अल्हम्दुलिल्लाह आज छोटे रंग में अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा नाम भी दिया है और जहाँ भी पहुंचेंगे मुल्ज़िमों पे खौफ की लामत ही रहा हूँ। ये सब कुछ सीखा है मैंने शहीद चौधरी असलम साहब से, अरीज़ साहब से, और इंशाअल्लाह ताला मेरी जिंदगी की ख्वाहिश, अल्लाह ताला हर इंसान ने मर जाना है, कोई डायरेक्ट से मरता है, कोई बीमारी से मरता है। मेरी अल्लाह से यही ख्वाहिश है, दुआ है। हमेशा नमाज पढ़ के यही दुआ करता हूँ, अपने बच्चों में कहता हूँ अल्लाह पाक मौत दे तो शहादत की मौत दे। इंशाअल्लाह कभी ना डराऊंगा ना कभी झुकूंगा इंशाअल्लाह किसी के आगे।